और बहन जी मैं तो चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज ने जब भी उनका साथ छोड़ा तो वो लटक गए अधर में। उन्होंने, क्योंकि वो भी ब्राह्मणवाद की, कि हम परशुराम की मूर्ति वो 6 फीट लगाएंगे, वो कह रहे हैं मैं 12 फीट लगाऊंगा। किसने कहा? अरे तुम तो जो है मोदी के बहुत अंधभक्त लगते हो। मैं मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है ना। आज शिक्षा खत्म कर दी गई, मोदी है तो मुमकिन है। आज बेरोजगारी कायम हो गई है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये 2024 का उसी उद्देश्य से लेकर के घुमाया जा रहा है चक्रव्यूह, लोगों को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र में कैसे फंसाया जाए, ये मीडिया का सबसे बड़ा तंत्र है। और जो बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनको बड़े जो टीवी चैनल अखबार हैं इनको त्याग देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए इनका। मैं कह रहा हूं कि इनका बहिष्कार करो जितना हो सकता हो, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा जो आज गद्दार और दुश्मन साबित हो रहा है वो बड़ी चैनल, बड़े मीडिया, बड़े अखबार हैं। तो बहन जी को ये सारी नीति रणनीति पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है वो तो अपनी अपनी 5 पार्टियां हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर की। मुस्लिम समाज को भी हक अधिकार होना चाहिए। 24 का चुनाव बहुत ही ज्यादा करीब है, सब लोग मायावती की तरफ देख रहे हैं। मायावती किस तरफ जाएंगी, इंडिया की तरफ या एनडीए की तरफ? और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को क्या मायावती रोक पाएंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, कैसे देखते हैं मायावती की भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में? मैं राजुद्दीन गादरे, मेरठ से। लेकिन आपका जो सवाल है ये आज का बहुत दीगर है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हम पिछले वाला इतिहास को अभी याद रखते हैं, उस ध्यान रखने से लोगों की एक टीस पैदा हो रही है। बहन मायावती को लेकर के बहुजन लीडर हैं, लेकिन वो हमेशा जब भी उन्होंने सरकार बनाई है तो बीजेपी के साथ लेकर के बनाई है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो राजनीति है वही इस इंडिया में सफल है, हमारे भारत में। लेकिन यहाँ जब भी संविधान जैसे बना है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने 22 जनवरी को ये तैयार करके कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, 22 ही तारीख रखी कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी तो वो पाखंडवाद, अंधविश्वास और इधर उधर के खिलाफ लिया था। और क्यों? क्योंकि हमारे देश को विज्ञान और शिक्षा की जरूरत है। जो हमारा देश है वो सदियों से, हजारों सालों से SC ST OBC जो माइनॉरिटीज यहाँ का मूल निवासी है, तो वो गुलामियत की जिंदगी में जिया बेचारा, और गरीबी इतनी कि उनको आज थोड़ा बहुत बाबा साहब के संविधान की वजह से उबारना हुआ। लेकिन मुझे ये बड़ा फील होता है कि बाबा साहब और हमारा जो 90% जो मूल निवासी है इंडिया में, भारत का, वो फिर भी संविधान बना करके तो वो फिर भी ब्राह्मणवाद के हाथों में गया। और उस ब्राह्मणवाद ने ही, जब यदि बात करते हैं कि इसका मेन मुखिया कौन रहा है और देश के टुकड़े क्यों कराए गए, कैसे हुए हैं, उसके ऊपर मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम मेरे दिमाग में आ जाता है कि उन्होंने किस तरीके से नीति और रणनीति बनाई। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक फटीचर हाल से उठ करके, जमीनी स्तर से नीचे से निकल करके उस समाज के लिए जिसको खाने का, पीने का पानी तक मौसर नहीं था और जीने के लिए भी तलवे वलवे यूनिये चाटने पड़ते थे, बहनों के लिए, हमारी माओं के साथ में जो है इतने अत्याचार होते थे कि उन्हें तन ढकने का जो है अधिकार नहीं था। और मैं सैल्यूट मारता हूँ टीपू सुल्तान साहब को कि उन्होंने जो है हमारी बहन बेटियों को तन ढकने का अधिकार दिया था। उसलिए इन चीजों को लेकर के जो आज षड्यंत्र चल रहे हैं वो पूरी तरीके से देखते हैं तो वो हम लोगों को पाषाण काल में फिर ले जाया जा रहा है। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि मुसलमान इस बार किस तरफ जा रहे हैं, हितैषी कौन है? क्या बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों के पास कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है, या फिर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुसलमान देख रहे हैं? मुस्लिम समाज तो एक ऐसा समाज है
जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित मजहब है और मसावाद के लिए जीता है और काम करता है और हमेशा पसमानदा लोगों की, मजलूमों लोगों की ही मदद करने के लिए तत्पर रहा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जो है संविधान में भी संसद में पहुंचाने का काम मुस्लिम समाज का है। लेकिन जो हम इस बात के ऊपर गौर देते हैं मुस्लिम, उसकी तो जो सरकार चल रही है आज, वो भी यदि मुस्लिम का नाम ना ले तो वो भी सत्ता में नहीं आ सकते। मुस्लिम तो वो चीज है कि उसी का नाम लेकर के उसकी मालाएं जप करके जो है सरकार में, जो वर्तमान सरकार है वो आती है। और यदि वो जपना नाम छोड़ दे, भाई वो पाकिस्तान, मुस्लिम और ये अलाना फलाना नाम यदि छोड़ देगा तो वो नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जो देश में, मैं वही बता रहा था, यहाँ जरूरत है हमारे जो पुराना, जो हमारा सदियों से दबा कुचला जो वर्ग है, उसको शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी से छुटकारे की है। शिक्षा चाहिए। मोदी जो दे रहे हैं ना सब कुछ, शिक्षा दे रहे हैं। मान्यवर, तुम तो जो है मोदी के बहुत अंधभक्त लगते हो। मैं, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है ना। आज शिक्षा खत्म कर दी गई, मोदी है तो मुमकिन है। आज बेरोजगारी कायम हो गई है, मोदी है तो मुमकिन है। आप जो है चिकित्सा मुहैया नहीं होती है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज पत्थरों में को जो है भगवान बना दिया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाती है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और जो मुस्लिम समाज है वो एक पाखंडवाद से, अंधविश्वास से ऊपर उठ करके चलता है कि वो एक ही रब की पूजा करता है, इबादत करता है, कि भाई वो केवल पत्थर वत्थर नहीं, हमें उसके इंसानियत के तौर पर इस्लाम मजहब कायम है और वो चलता है। इसीलिए लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है, बलात्कारी जितना बड़ा है वो सरकार में बैठे हुए हैं, उनका साथ और सहयोग दिया जाता है। बिल्किस बानो कांड हुए हैं, उनके जो क्या कहते हैं कि जो दुराचारी थे उन लोगों को जेल से पहले ही रिहा करा लिया गया और उनको मालाएं डाल करके जो है सम्मानित किया गया। मोदी है तो मुमकिन है ये भी। और जितने भी पैसा लेकर के भागने वाले जो चोर हैं, हमारे देश के लुटेरे हैं, मोदी है तो मुमकिन है वो भी जो है सवर्ण कास्ट के हैं, कोई SC ST OBC का नहीं है, माइनॉरिटीज का नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। लेकिन एक षड्यंत्र चलता है कि मुस्लिमों को बदनाम कैसे करा जाए, उसके ऊपर चलता है। अभी मैं मेरठ से सुबह घूमने के लिए निकला था, तो वहां मैंने देखा कि एक दो बंदों को खींच करके ला रहे हैं पुलिस वाले। और वो खींच करके जो मैंने देखा, मैं दूर से देखता रहा, क्या कांड है भाई, देख लेते हैं जरा सा। तो वो पुलिस वाले ऐसे हमला कर रहे थे कि जैसे बहुत बड़े मर्डर हो गए हो या वो कुछ गलत कर दिया हो, आतंकवादी हो। तो जब मैंने उनको पास से जा करके देखा, उस बेचारे की छोटी सी एक दुकान थी गोश्त की, मीट की, और उसकी मीट की दुकान में जो है कटरा छोटा बच्चा जीभा करके और वो बेचने का काम करता, अपना रोजी रोटी चलाता है। जब मैं उनके पास गया, जी क्या मामला है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप जाइए और हमें बात करने दीजिए। मैंने कहा भाई क्या हुआ इसमें, देख नहीं रहे आप? मैंने कहा क्या है? वह तो कटरा पड़ा है, कटरा लोग खाते हैं, कटरा एक भोजन है, जानवर है, इसमें गाय वाय तो नहीं है। तो उन लोगों को, मुस्लिम समाज को कैसे फंसाया जाए, ये षड्यंत्र चलता है। अभी दूसरा, अभी एक मौलाना थे, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कुत्तों का झुंड होता है और अकेले को जो है दबोच लिया जाता है। तो उनको भी कहा जेल में डाल दिया गया। क्यों भाई, जो होगा उसको वैसा ही तो लगेगा। तो उन्होंने जो कहा तो कुछ नहीं। और जब यहाँ एक मिश्रा और ये अलाने फलाने लोग जो हैं, जो एक भेदभाव की रणनीति अपनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, वो मुल्ले काटे जाएंगे, घर घर ऐसे उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इस भारतीय संविधान का गलत नाजायज तरीके से जो है लोग फायदा उठा रहे हैं। इस अमृत काल में आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि एक मौलाना की और नुपुर शर्मा की? हाँ, वही मैं बतला रहा हूँ, जो मैं बतला रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का नाम लिए बिना तो इनकी राजनीति चल ही नहीं सकती। क्योंकि जो मुद्दे हैं मेन, बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, अत्याचार का है, महिलाओं के साथ बलात्कार का है, उसको नहीं दिखाते। और जो मीडिया है इनकी पूंजीपतियों की, वो केवल
केवल और केवल विदेशों का दिखाते हैं, पाकिस्तान के गुण गाते हैं, मुस्लिमों के कहीं भेदभाव हो जाए, उल्टा सीधा कहाँ फंसाया जाए उसके ऊपर चलता है। अभी योगी जी के ऊपर उत्तर प्रदेश में जो है गैर मुस्लिम के लड़कों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने एक षड्यंत्र रचे और उन्हें हमला करने के लिए वो क्या कहे, हम लोग जो है मंदिर पे अयोध्या में भी जो है बमबारी करेंगे, तो उनके ऊपर नहीं दिखाया मीडिया ने। लेकिन और इससे होना क्या है भाई मीडिया को? सुन लीजिए भाई, आप जब मेरी बात कर रहे हो तो मेरे से भी सुन लीजिए। आप अपनी अपनी चलाते हैं, पत्रकारों की ये सबसे बड़ी कमी है। देखिए 24 हम बात करें 24 के चुनाव हाँ पर भाई, मैं क्या वही होगा, आ रहा ये हूँ, सारे 24 मुद्दे नहीं हैं। भाई वही 24 मुद्दे, भाई मेरे मुद्दे वही हैं, और ये 2024 का उसी उद्देश्य से लेकर के घुमाया जा रहा है चक्रव्यूह, लोगों को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र में कैसे फंसाया जाए, ये मीडिया का सबसे बड़ा तंत्र है। और जो बहुजन लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, उनको बड़े जो टीवी चैनल अखबार हैं इनको त्याग देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए इनका। मैं कह रहा हूं कि इनका बहिष्कार करो जितना हो सकता हो, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ा जो आज गद्दार और दुश्मन साबित हो रहा है वो बड़ी चैनल, बड़े मीडिया, बड़े अखबार हैं जो गुमराह कर करके लोग, हमारी जो जनता है बड़ी भोली भाली है, मूल निवासी यहाँ के बहुत आसान और सस्ते में बिक जा रहे हैं, केवल एक अपने जो है रोजी रोटी उन्हें चाहिए और वही नहीं मिलती है, और उसी के चक्कर में वो लोग लुट जाते हैं। बहन जी का यदि हम सवाल करते हैं, वो एक बहुजनों की लीडर है, और जब 3 बार 4 बार उनका जो मुख्यमंत्री का काल है वो बड़ा अच्छा प्रशासन उसमें काम किए हैं, और उन्होंने चारों तरफा जो है बड़ी खुशहाली भी लाए थे, और उसमें कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मुस्लिम समाज का जो है आज की डेट में केवल ये कहना है कि मुस्लिम समाज को जो है बहन जी ने कभी भी ऊपर उभारने का काम नहीं किया। दूसरा, जब भी उन्होंने टिकट दिए हैं तो वो पैसा लेकर के टिकट दिए हैं। कोई सबूत नहीं है आपके पास, एविडेंस क्या है आपके पास? अरे मेरे भाई, जो जनता में आप जाइए ना, बातचीत कीजिए, वरना आज की डेट में बहन जी से बढ़िया बहुजनों की लीडर अब तक नहीं है कोई भी, मैं आपको बता रहा हूं। और बहन जी, मैं तो चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज ने जब भी उनका साथ छोड़ा तो वो लटक गए अधर में। उन्होंने, क्योंकि वो भी ब्राह्मणवाद की, कि हम परशुराम की मूर्ति वो 6 फीट लगाएंगे, वो कह रहे हैं मैं 12 फीट लगाऊंगा। किसने कहा? अरे बहन जी का, ये तो अखिलेश जी वो कहते थे जो है अखिलेश जी के मैं परशुराम की मूर्ति लगाऊंगा। अरे जो 3% के लोग हैं, 8% के लोग हैं, 7%, उनकी तो तुम वाहवाही कर रहे हो, उनके लिए तुम मरने के लिए तैयार हो। जो 22% है, 24% है मुस्लिम समाज, उसके लिए तुम कहते नहीं हो। क्या होगा ऐसे? मुसलमान तो ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं मानते। अरे मेरे भाई देखिए, मुस्लिम समाज तो बेचारा इतना भोला भाला है, वो कहता है कि जी उनके दिमाग में तो लोगों ने षड्यंत्र रचा दिया कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी को जो हराएगा उधर चला जाएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज कभी भी बीजेपी को हराने का या बीजेपी का नाम लेना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं तो उसका प्रचार प्रसार आप खुद कर रहे हो। एक दूसरी कमी उनकी ये है कि वो अपने देश का नाम हिंदुस्तान कहते हैं, हमारे देश का नाम जबकि भारत है, इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, भारतीय संविधान में लिखा और कहीं कानून में कहीं नाम नहीं है, लेकिन वो ही उनका साथ देते हैं अपनी इस जबान से लपालप करके। इसीलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही पैगाम है उनके लिए कि वो अपने आप को समझें। और दूसरा, बहन जी को यदि हम लोग SC ST के लिए बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार था, तो हम लोग भी कहते हैं कि आज की डेट में जो वर्तमान स्थिति चल रही है, SC ST OBC के साथ हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो उनको 2 वोट का अधिकार होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को उनकी आबादी के और संविधान के अकॉर्डिंग एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब सबको हिस्सेदारी मिलेगी, हक अधिकार मिलेंगे, तो बहन जी को अपने बीच में, अपने वक्तव्य में ये सारी चीजें रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में या अभी भी वो पृथक निर्वाचक क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर, आबादी के अनुसार उसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। और जब मुस्लिम को यह हक अधिकार मिलेगा तो मुस्लिम समाज हमेशा अग्रणी होकर के आगे खड़ा होगा। और हम जब भी मुस्लिम साहब साथ रहा कांग्रेस के, कांग्रेस आगे आई है, जीती है, और जब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया वो धराम हो गई है। ऐसे जो है सपा का साथ दिया, ऐसे कम्युनिस्ट का साथ दिया, ऐसे बसपा का साथ दिया। तो बहन जी को ये सारी नीति रणनीति पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है वो तो अपनी अपनी 5 पार्टियां हैं उनकी राष्ट्रीय स्तर की, तो वो तो कामयाब है।
आज इसीलिए हम लोग जो है कामयाब नहीं है बहुसंख्यक के लोग, कि हम लोग आपस में फूट कर रहे हैं। आज की डेट में जो स्थिति है और जो लोग चाह रहे हैं बहुसंख्यक एक जगह आने के लिए, बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, शिक्षित बनो, हैं, संघर्ष करो। तो ये बाबा साहब के मिशन से हम लोग भटक गए हैं, इसलिए हम लोग जो है अधूरे हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने भी कहा था पैदा होने से मरते दम तक इल्म हासिल करो, शिक्षा हासिल करो, तभी कामयाबी होगी। तो जो हम लोग अपने मोटिव को पकड़ लेंगे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। बहुजन बहन जी को भी इन्हीं मुद्दों को दोबारा से लाना चाहिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और जो 2% के 3% के ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको 2% 3% का हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि उनको नहीं मिलना चाहिए। मुसलमान स्वीकार करेगा अगर मायावती प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करती हैं, क्या यूपी का मुसलमान या पूरे देश का मुसलमान सहमत होगा? बिल्कुल होगा। इस तरीके से होगा कि मुस्लिम समाज को भी हक अधिकार होना चाहिए, और है, संवैधानिक है, लेकिन नकारा जाता है। क्यों? क्योंकि जब दूसरा आदमी नकार रहा है, वो कहते हैं जी हिस्से बंटवारा हो गया। अरे जब वो बंटवारा ही गलत हुआ है, जब ये तय हुआ था तो मौलाना आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके या छोड़ गया था कि नहीं जी, गांधी जी ने उन पर हाथ रखा था बिना लिखित के, बिना प्रमाण के, नहीं नहीं आपको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी, बराबर पावर मिलेगी, और हाथ फेरते रहे शफकत का। तो वो गलत हुआ है। और वो आज कुछ लोग षड्यंत्रकारी कहते हैं जी हिस्सेदारी और हिस्से बट गए। जो यहाँ के जो मुस्लिम तदबीर हुआ था, उनकी जमीन जायदादों पे जो है सवर्णों ने कब्जा किया और किसी ने नहीं किया, और उसमें मारकाट हुई है। कौन कटा है उसमें? सवर्ण नहीं कटा है, कटा है तो SC ST OBC बहुजन ही कटा है, बहुसंख्यक कटा है आपस में। और वो षड्यंत्र जो है करने वाला आज भी मजे में है, कल भी मजे में था और पहले भी मजे में था। आने वाले कल के लिए बहुसंख्यकों को समझना होगा कि जब जातियां मुस्लिमों में है, वही जातियां जो गैर मुस्लिमों में है, वही सिखों में है, तो सब लोग एक विचारधारा से तब्दील हुए थे। पाखंडवाद को, अंधविश्वास को छोड़ करके मुस्लिम समाज जो है मसावाद का है, एक थाली में खाते पीते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, और किसी को ऊंच नीच नहीं करते हैं। और वहीं एक जगह मस्जिद में भी ना छोटा ना काला ना बड़ा ना ऊंचा ना गाला ना बुढ़ा ना जवान, सब एक ही लाइन में खड़े होकर के इबादत करते हैं साथ में। तो इसीलिए लोगों को चिढ़ है, जो ऊंच नीच कर पैदा करते हैं वो लोग ही तिफड़का हमारे बीच में डालते हैं, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भी। और जो 2001 का जो DNA टेस्ट हुआ था, उसमें जो है पूरे वर्ल्ड के लोग शामिल थे। वो DNA टेस्ट हुआ तो मुस्लिम कोई बाहर का नहीं है, वो भी यहीं का मूल निवासी है। DNA से सब SC ST OBC माइनॉरिटी सारे भाई भाई हैं। इस चीज को हमें समझना होगा, और तभी लोग जो है समन्वय पैदा करने के लिए, प्यार मोहब्बत भाईचारा सौहार्द के लिए हम लोगों को, आप लोगों को तैयार होना होगा और तैयार करना पड़ेगा आपस में लोगों को। जो आज ये मनमुटाव भेदभाव पैदा कर दिए गए, देश बचेगा, दूर करना पड़ेगा। चलिए, बहुजन समाज को जागरूक होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी बहुजनों को हक मिल पाएगा। वरना आपके हक पर जैसे कुछ साल से डांका डाला जा रहा है, ऐसे ही आगे भी लोग डांका डालते रहेंगे। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन।